क्या होगा मांझी के लिए? जिस तरह से सत्येंद्र यादव ने पूरे मांझी को बर्बाद कर दिया है, और मैं भी बीजेपी में हूँ, तमाम नेताओं बीजेपी में है, और ये मिट्टी उर्वरक मिट्टी है। यहाँ पर जाना सिग्रीवाल जी हमारे एमपी साहब है, उन्हीं का घर अभी कहीं टिकट के वितरण में नहीं हुआ है। निश्चिंत रहिए, मांझी यहाँ बीजेपी लड़ेगी और स्थानीय लोग लड़ेगा, बीजेपी का ही नेता लड़ेगा। मेरे लिए जाति कोई शब्द नहीं है, मेरे लिए जमात की राजनीति करता हूँ, मेरे लिए हर वर्ग मेरा अपना है। मेरा नमस्कार, मैं टीके और आप सारण दस्तक देखना शुरू कर दिया है। फिलहाल मेरी मौजूदगी सारण जिला के मांझी विधानसभा में है, जहां पे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आज संपन्न हुआ है। हमारे साथ मौजूद है मांझी मांगे राणा प्रताप। देख पाइएगा होल्डिंग जिसपे साफ तौर पे लिखा है मांझी मांगे राणा प्रताप। तो सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का रखा गया, किस संदर्भ में रखा गया? मांझी मांगे बीजेपी, और एक कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। सभी एनडीए की टीम मजबूती के साथ ये सम्मेलन हुआ, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम 4 और 5 हजार के बीच में, जिस तरह से सभी लोग के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में, प्रमोद जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, उसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग अभी मंच पर कहे हैं कि निर्दलीय को वोट नहीं देना चाहिए। भैया, हमने दिल और दल कभी नहीं बदला है। बदलते कौन है? जिसको 2 बार टिकट मिला, राजद से टिकट मिला, 1 बार लोकसभा का टिकट मिला, वो दल बदले। मैंने कभी दल नहीं बदला, और जितना उनका वोट होता है मैं निर्दलीय उतना वोट लेता हूँ। और निश्चित रहिए, मांझी में स्थानीय उम्मीदवार होगा, कोई बाहरी नहीं होगा, और मांझी में स्थानीय उम्मीदवार होगा, निश्चित रहिए। एक तरफ होल्डिंग देखने को मिल रहा है सर, मांझी मांगे राणा प्रताप, वही राणा प्रताप बोल रहे हैं कि नहीं मांझी मांगे बीजेपी। आखिर क्यों सर? निश्चित बीजेपी है, और मैं भी बीजेपी में हूँ, तमाम नेताओं बीजेपी में है, और ये मिट्टी उर्वरक मिट्टी है। यहाँ पर जाना सिग्रीवाल जी हमारे एमपी साहब है, उन्हीं का घर है, इन्हीं का इलाका है, पूरे महाराजगंज के यहाँ के भी विधायक रह चुके हैं। तो लोगों की आकांक्षा है कि भैया यहाँ मांझी का बेटा ही चुनाव लड़े, कोई बाहरी नहीं। और बाहरी कैसे होगा? कोई नहीं। और अभी कहीं टिकट का वितरण में नहीं हुआ है। निश्चिंत रहिए, मांझी यहाँ बीजेपी लड़ेगी और स्थानीय लोग लड़ेगा, बीजेपी का ही नेता लड़ेगा। अच्छा सर, टिकट की बंटवारा भी होती है, और एनडीए कहीं जदयू को उतारती है यहाँ, तो राणा प्रताप का क्या निष्कर्ष? यहाँ एनडीए जदयू 3 नंबर में थी पिछला दान, और 15 में तो खुद छोड़ दी थी। यहाँ पर सिर्फ फिर मैं कहता हूँ, लोगों की आकांक्षा है, लोगों की डिमांड है, और लोगों की इच्छा है, क्योंकि रग रग में बसा है मांझी कमल, इसीलिए कमल ही मांगा जा रहा है। और इस बार निश्चित पर कमल बीजेपी के नेता चुनाव लड़ेंगे, लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे। किन एजेंडाओं के साथ इस बार राणा प्रताप जाएंगे क्षेत्र में से? अभी टिकट मिलने दीजिए, बीजेपी ही यहाँ लड़ेंगे। जी, एजेंडा क्या होगा, मुख्य मुद्दा क्या होगा मांझी के लिए? जिस तरह से सत्येंद्र यादव ने पूरे मांझी को बर्बाद कर दिया है, जिस तरह से जातियों में विभक्त कर दिया है, जिस तरह से जातियों में लड़ाने का काम किया है, जिस तरह से समांतरित ताकतें को ठेकेदार बनाने का काम किया है, कहता है कि गरीब ग्रुपों को वोट लिया और समांतरित ताकतें को ठेकेदार बनाया, उसका विरोध है। क्यों समांतरित ताकतें को ठेकेदार बनाया? क्यों ने एक दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा कोई कुर्मी को बनाया? यही लड़ाई है। और सत्येंद्र यादव आंगनबाड़ी से लेकर तमाम जगह पैसा लेने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया कमाए हैं। उनकी पत्नी के नाम पर 20 बीघा खेत है। बताइए कहाँ से एक साइकिल से चलने वाला व्यक्ति और करोड़ों रुपया कमा लिया? कहाँ से आया? कहाँ से जमीन है? कौन सा बिजनेस है भैया? बताओ कि हम भी बताएं कि ये गरीब करोड़पति हो जाए। सत्येंद्र यादव यहाँ लाखों वोट से चुनाव हारेंगे। मांझी में लगता जातीय समीकरण जो आ रहा है, जातीय समीकरण को कैसे? कोई जातीय समीकरण, मैं कोई जाति की बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए एक एक जाति मेरा कर्म है, मैं कभी जाति की बात नहीं करता हूँ। ये ध्यान रखिए, जो जाति की बात करे वो कोई उनके लिए है, मेरे लिए जाति कोई शब्द नहीं है। मेरे लिए जमात की राजनीति करता हूँ, मेरे लिए हर वर्ग मेरा अपना है, मेरा खून है। तो इसलिए ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसको करना है करे। ये सत्येंद्र यादव का काम है। क्यों नहीं एक यादव को ठेकेदार बना दिया? क्यों नहीं यादव को ठेकेदार बना दिया? मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय से, क्यों एक समांतरित ताकतों को ठेकेदार बना दिया? मांझी निश्चित तौर पर कमल लड़ेगा, निश्चिंत रहिए, बाहरी कोई मुद्दा नहीं होगा। चलिए।